अब यही दिन देखने को बाकी रह गया था। बहू बिस्तर तोड़ रही है और 75 साल की सास इतनी गर्मी में रसोई में एक पांव पर खड़ी है। जिस उम्र में मुझे बिस्तर पर आराम करना चाहिए, उस उम्र में मुझे बहू की सेवा करनी पड़ रही है। हाय रे मेरी किस्मत। कुंती जी जोर जोर से बोलती हुई खाना बना रही थी, वह भी सिर्फ खिचड़ी। दादी, इतना क्यों चिल्ला रही हैं आप? आपकी वजह से ही तो मेघा दीदी खाना बनाने का काम छोड़कर चली गई। आपने उन्हें कितनी बुरी तरह से डांटा था। आप तो हाउस हेल्पर्स के ऊपर ऐसे चिल्लाती हैं जैसे आपने उन्हें काम देकर एहसान किया हो। हम उन्हें सैलरी देते हैं तो बदले में वह हमारे कितने काम करते हैं। अच्छा भला आ रही थी मेघा दीदी खाना बनाने, आपको तो उसके बनाए खाने में रोज नुक्स निकालना आता था। कल आपने उनके साथ कितना खराब बर्ताव किया, इसीलिए अपने आत्मसम्मान को बचाए रखने के लिए काम छोड़कर चली गई बेचारी। अब आप ही संभालो रसोई, मैं तो बाहर खा लूँगा। पापा के खाने का भी इंतजाम करना होगा आपको। आपको तो पता है पापा को बाहर का खाना ज़्यादा पसंद नहीं है। कुंती जी के 20 वर्षीय पोते किशोर ने कहा, तेरी माँ का तो यह रोज का नाटक हो गया है। कभी कमर दर्द तो कभी पीठ दर्द, कभी 2-3 दिन तक लगातार सिर दर्द देखकर बिस्तर पकड़ लेती है। मुझसे ज़्यादा बीमार तो तेरी माँ इस उम्र में ही हो गई है। अब तो पूरे 2 महीने की फुर्सत हो गई। गर्भाशय का ऑपरेशन जो करा लिया है, डॉक्टर ने पूरा बेड रेस्ट बोला है। कुंती जी अपने पोते किशोर से बोली। कुंती जी की इकलौती बहू थी 46 वर्षीय कल्पना। कल्पना भी 2 बेटों की माँ थी, बड़ा बेटा किशोर और छोटा बेटा आदित्य। कुंती जी की विवाहिता बेटी मीना थी जो अपने ससुराल में व्यस्त थी। खिचड़ी खाकर कुंती जी 2 घड़ी आराम कर ही पाई थी कि बर्तन मांजने वाली बाई का फोन आया कि वह मौसम खराब होने के कारण शाम के काम पर नहीं आएगी। कुंती जी को बिस्तर पर लेटे लेटे ही फैला किचन सिंक पर पड़े बर्तनों का ढेर नजर आने लगा। वह फुर्ती से उठी और बर्तन मांजने लगी। तभी पड़ोसन सविता आती हैं। कुंती जी ने दरवाज़ा खोला। नमस्कार मौसी जी, कल्पना की तबीयत देखने आई हूँ, सविता ने कहा। अच्छा, कल्पना अपने कमरे में आराम कर रही है। जिस उम्र में बहू से सेवा करवानी चाहिए, उस उम्र में मुझे ही बहू की सेवा करनी पड़ रही है। उसकी गृहस्थी संभालनी पड़ रही है। देखो, जूठों बर्तनों का पहाड़ रसोई में पड़ा है, उसे भी साफ करना है। कुंती जी ने अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई। अरे तू तो किस्मत की धनी है, कितनी फुर्तीली बहू पाई है तुमने। शादी के 10-12 साल तो हो ही गए होंगे उसे। 4 बच्चों की माँ बन गई है, पर जरा भी नहीं लगती। घर के साथ साथ अपने आप को भी सेहतमंद रखा है तुम्हारी बहू ने। मेरी बहू की तरह बार बार बीमार पड़ते नहीं देखा है उसे। कुंती जी ने कहा। हाँ, कह तो आप सही रही हैं, पर यह सब आपके ही कर्मों का फल है, सविता बोली। ऐसा मैंने क्या कर दिया जो मुझे ही बहू की चाकरी करनी पड़ रही है? कुंती जी ने आश्चर्य से पूछा। अरे मौसी जी, आपको पहले ही सोचना था कि बहू बीमार हो गई तो बुढ़ापा कौन संभालेगा। आपने तो बहू को हमेशा पराया ही समझा। जब आपकी बहू कल्पना शादी करके आई थी तो एकदम तंदुरुस्त थी। आपने आते ही उसके कंधे पर घर की सारी जिम्मेदारी तो डाल दी, पर उसके खाने पीने का जरा भी ध्यान नहीं रखा। ताज़ा खाना तो उस बेचारे को कभी नसीब ही नहीं हुआ। वह अपने से फल काटकर खा भी नहीं सकती थी। फल पड़े पड़े सड़ जाते थे, पर संकोच बस नहीं खा पाती थी। आपने उसे इसकी इजाज़त ही कहाँ दी थी। हमेशा उसे पराया समझा। बहू को छोड़कर घर के सारे सदस्य का साल 2 साल में एक बार हेल्थ चेकअप करवाती थी, पर आपको बहू के स्वास्थ्य की चिंता ही कहाँ थी। 2 प्रसव में भी आपने बहू का जरा भी ध्यान नहीं रखा। प्रसव के बाद माँ के शरीर में कमजोरी आती है। ऐसे में उसे आराम की सख्त ज़रूरत होती है। शरीर को पूरी तरह आराम नहीं देने से कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह सब जानते हुए भी आपने कल्पना को पर्याप्त आराम और पौष्टिक आहार नहीं दिया। उसकी माँ का तो देहांत हो चुका था। उसके पिता ने आप पर पूरा भरोसा रखा था और कल्पना की डिलीवरी ससुराल में ही करने को राजी हुए थे।
40 दिन का आराम तो आपने उसे दिया ही नहीं। 21 दिन होते ही किचन में लगवा लेती थी उसे। सविता ने कहा, कैसी बात करती हो सविता, दोनों बच्चे कोई एक घर पर नहीं हुए, पूरा डॉक्टरी इलाज करवाया था। सुबह शाम न जाने कौन कौन सी ताकत की दवाइयाँ तो लेती रहती थी बहू। कुंती जी ने अपनी सफाई रखी। हाँ, मुझे अच्छे से याद है। शादी के 3 साल बाद तक उसने खुशखबरी नहीं सुनाई। तब आप इलाज करवाने पीछे लग गई थी। उसके दिन में ना जाने कितनी दवाइयाँ खाती थी बेचारी, पर आपने उसके ना मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखा ना शारीरिक। अच्छे भले घर की लड़की कुपोषण एनीमिया की शिकार हो गई। सविता ने सच्चाई का आईना दिखाया। कुंती जी को अपनी बहू पर किए एक एक गलत व्यवहार याद आने लगे जो उसने बहू के साथ किए थे। अरे बहू, थोड़ा पनीर और देना मेरे बेटे को। यह लो बेटा, थोड़ा हलवा और ले लो। कुंती जी अपने बेटे और बेटी को बहुत मनुहार करते हुए खिलाती थी, यह जानते हुए भी कि बहू के लिए पर्याप्त बचा ही नहीं है। और जब पनीर खत्म हो गया तो बहू से कहती थी, बहू सब्जी में तो पनीर बचा ही नहीं है, ऐसा करो आलू डालकर खा लो। कभी कहती, कल के चावल पड़े हैं फ्रिज में, उसे गर्म करके तुम खा लो। कभी बची हुई आधा कटोरी दाल में 1 कटोरी पानी मिलाकर दे देती थी। कभी कहती, गाय को या काम वाली को रात की रोटी देने से अच्छा तुम ही खा लेना। और कहती, अरे इस उम्र में तो मैं बासी खाना नहीं खा सकती, तुम्हारी उम्र की होती तो बात और होती। अच्छा सुनो, थोड़ा दही और मट्ठा बना देना। कल्पना ने सबके लिए पर्याप्त मट्ठा बना दिया। जानबूझकर कुंती जी बहू के हिस्से का भी मट्ठा पी जाती। अरे तुम्हारे ससुर जी फल लाए हैं, अब इस उम्र में तरह तरह की बीमारियों ने शरीर को घेर लिया है, इसीलिए मेरा फल फ्रूट खाना जरूरी हो जाता है। लेकिन जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो दूध दही फल फ्रूट को हाथ तक नहीं लगाते थे। ससुराल में सबके खाने के बाद जो बच जाता था उसी से संतुष्ट हो जाते थे। सविता कुंती जी से कहती हैं, कोई ऐसा सास बोले तो कहाँ से किसी बहू का खाने का मन करेगा। सास के व्यवहार से शरीर के साथ साथ कल्पना का मन भी खराब हो चुका था। पति अनिल से कुछ कहो तो वह कहते, तुमको कितनी बार कहा है कि सास बहू के बीच में मुझे मत घसीटा करो, मुझे जोरू का गुलाम नहीं कहलवाना। अनिल कामकाजी पत्नी चाहता था जो घर परिवार को संभालने के साथ साथ पैसे कमाना भी जानती हो। नौकरी के साथ घर और परिवार संभालना औरत की ही जिम्मेदारी है। कुंती जी ने अपने बेटे को अच्छी तरह से समझा दिया था, जबकि कल्पना नौकरी करना नहीं चाहती थी। वह जानती थी कि उसकी मदद करने कोई नहीं आएगा और दोहरी जिम्मेदारी निभाना उसके लिए मुश्किल होगा। कल्पना जवाब तलब करके बात नहीं बढ़ाना चाहती थी। उसने पास के ही स्कूल में टीचर की जॉब के लिए आवेदन कर दिया और जल्दी ही उसे नौकरी मिल गई। तब तक दोनों बच्चे स्कूल जाने लगे थे। स्कूल के साथ साथ घर परिवार बच्चों की जिम्मेदारी कल्पना पर ही थी। कुंती जी की भूमिका ना के बराबर ही रहती। उस पर भी कल्पना के शरीर में पौष्टिक चीज़ें ना के बराबर ही जाती। जल्द ही कल्पना कमर दर्द, पीठ दर्द, घुटने दर्द, एनीमिया की शिकार हो गई। उसने जैसे तैसे 8-10 साल नौकरी की, फिर नौकरी से इस्तीफा दे दिया। अरे मौसी जी, मैंने तो अपनी बहू को कह रखा है, परिवार का ध्यान रखने से पहले अपना ध्यान रखा करो। बहू की डिलीवरी के वक्त भर भर के देसी घी के मेवे से भरपूर लड्डू खिलाए उसे, ताकि कच्चा शरीर ताकत से भरपूर बन सके। अब जैसे ही बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं तो बहू को योगा क्लास भेज देती हूँ ताकि वह स्वस्थ रह सके, कमर दर्द पीठ दर्द से पीड़ित ना हो, और उसके आने तक बाकी का काम मैं संभाल लेती हूँ। शाम को मैं निकल जाती हूँ अपनी इवनिंग वॉक पर, तब तक रात के खाने की तैयारी करती है। अरे बहू का तन मन से स्वस्थ रहना जरूरी है, तभी तो वह हमारे बुढ़ापे में सेवा कर पाएगी, वह भी खुशी खुशी। सविता ने कहा, हाँ तुम सही कह रही हो सविता, बहू की इस हालत की जिम्मेदार मैं ही हूँ। अगर मैंने उसका शुरुआती समय में ध्यान रखा होता तो आज बहू तुम्हारी बहू की तरह स्वस्थ रहती। कुंती जी बोली, मौसी जी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है,
कल्पना को पर्याप्त आराम और अच्छा पौष्टिक आहार मिलेगा तो वह जल्दी ही स्वस्थ हो जाएगी। ऐसे समय में उसे आपके साथ की ज़रूरत है। अच्छी खाना बनाने वाली रख लीजिए जो अपने निर्देश पर कल्पना के लिए उसकी पसंद का ताज़ा पौष्टिक खाना बनाए। देखना तन के साथ साथ मन भी अच्छा हो जाएगा। सविता ने सुझाव दिया। कल्पना की सास कुंती जी ने सविता की सलाह पर अमल करना शुरू कर दिया। सास की बदलती छवि देखकर कल्पना के स्वास्थ्य पर सकारात्मक परिवर्तन आने लगा। दोस्तों, बहू बीमार है तो उसे जताएं कि आपको उसकी फिक्र है। सास को पहल करनी चाहिए क्योंकि घर भी आपका है और बहू भी आपकी है। अनुभव और समझदारी में आप उससे आगे हैं। माना कि सास बहू के रिश्ते में यह जरूरी नहीं कि प्यार का बदला प्यार से मिले, किंतु सास की पहल बहू के दिल में उसकी अस्थायी जगह बना लेती है। प्यार की थपकी तानों की चोट से हमेशा प्रभावशाली होती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।